हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने 4 नंबर लेसन स्टार्ट किया था धातु और अधातु। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन किया था। ठीक है, आज हम इस लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो धातुएं क्या होगी। देखो धातु और अधातु, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं वो तो क्या होगी धातु, और वे पदार्थ जो चमक के रहित होते हैं वो क्या होगी अधातु। ठीक है, अब बात करते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म। धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, भौतिक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं, इनके गुणधर्म या गुण। ठीक है, ये अपना टॉपिक है धातु और धातुओं के भौतिक गुण। अब देखो पहला गुण आता है वैसे भौतिक अवस्था। धातुओं की बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, किसकी बात कर रहे हैं धातु की। ठीक है, तो पहला आता है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखो धातु क्या होंगे, सामान्य ताप पर अधिकांश धातुएं किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। धातु में क्या होती है ठोस अवस्था के अंदर। किस में होगी ठोस अवस्था के अंदर, सामान्य तापमान पर। ठीक है, लेकिन पारा है, इसके अंदर एक अपवाद भी आ रहा है। कौन सा पारा, जो क्या है एक धातु है, लेकिन ये किस अवस्था में मिलता है द्रव अवस्था में मिलता है। किस अवस्था के अंदर सामान्य ताप पर है ना, ये सामान्य ताप पर पारा किस अवस्था में मिलता है हमें द्रव के अंदर, लेकिन धातु क्या होती है ठोस होती है। ये क्या है अपवाद। ठीक है, दूसरा देखो इसका गुण, रंग की बात करते हैं। अब देखो धातु में अधिकतर क्या होती है धूसर रंग की। कैसे रंग की होती है धूसर। कौन से रंग की होती है धूसर, ग्रे या फिर क्या बोलते हैं ग्रे रंग की होती है, लेकिन अधातु में चमक रंगहीन होती है। ठीक है, तीसरा गुण आता है चमक की बात करते हैं। अब देखो परिभाषा स्टार्टिंग में यही पढ़ा था, वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं वो तो क्या होंगे सामान्यतः धातु। ठीक है, धातु में विशेष क्या होती है चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं धात्विक चमक, यानी धातुओं के अंदर क्या होती है विशेष चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं धात्विक चमक। ठीक है, जैसे चांदी सोना। ठीक है, ये सब ये क्या है तांबा आदि क्या है विशेष चमकदार धातुएं। अब देखो धातु है ना, इनकी नेक्स्ट गुण आ रहा है कठोरता। किसकी बात करें हम कठोरता। अब देखो अधिकांश धातुएं क्या होती है कठोर होती है। अधिकांश धातुएं क्या होती है कठोर। क्या होती है अधिकांश धातुएं क्या होती है कठोर होती है। इन्हें काटा नहीं जा सकता, यानी धातुओं को काटने का गुण नहीं, इसको काटा नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सभी धातुओं की कठोरता क्या होती है अलग अलग होती है। जितनी भी धातु है ना उनकी कठोरताएं भी क्या होगी अलग अलग होगी। जैसे सोडियम और पोटेशियम धातु को मोम की भांति चाकू से भी काटा जा सकता है। जो सोडियम और कौन सी और पोटेशियम धातु को, इनको हम चाकू की सहायता से आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, ये दो क्या है अपवाद है। अपवाद पर विशेष ध्यान देना। जो सोडियम और पोटेशियम है ये धातु है, लेकिन धातुओं को आसानी से काटा नहीं जा सकता, लेकिन ये दो क्या है अपवाद है। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता है ध्वनिकता। ध्वनिकता देखो जब धातु में किसी अन्य ठोस वस्तु से टकराती है। जब कोई धातु है ना वो किसी सॉलिड से यानी ठोस से वो टकराती है, या धातु पर किसी वस्तु से आघात किया जाता है, यानी उसके ऊपर आघात किया जाता है। ठीक है, तब एक विशेष ध्वनि क्या होती है वहाँ पे उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं ध्वनिकता। क्या कहते हैं ध्वनिकता। इस गुण के कारण ही इनका उपयोग किस में करते हैं घंटियों के अंदर, वाद्य यंत्र के अंदर आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, भी धातुओं का उपयोग घंटी या वाद्य जैसे यंत्र बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो घंटी जो स्कूल की घंटी है इसमें इसका उपयोग क्यों होता है? क्योंकि एक
जब धातु क्या होती है, धातु किसी ठोस वस्तु से टकराती है ना, इसके अंदर एक विशेष क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ध्वनिकता। ठीक है, नेक्स्ट आता है घनत्व। घनत्व क्या होगा, सामान्य धातुओं का घनत्व क्या होता है, वैसे अधिक होता है। धातुओं से बनी वस्तुएं विभिन्न, जैसे लोहे की कील, स्टील के चम्मच को पानी से भरी बाल्टी में डालते हैं। ठीक है, चलो घनत्व के बारे में ना कल डिटेल से पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।